स्वर्ग परमेश्वर को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं और मसीह यीशु के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा स्नेह अभिवादन। एक और बुधवार कोटेज मीटिंग के नाम से परमेश्वर के वचन को लेकर आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया, इसलिए मैं स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। ये मेरी विनती है आपसे, बुधवार के दिन परमेश्वर ने जो वचनों को हमें दिया, उन वचन में से जो प्रभु ने आपसे बात किया, उस बात को परमेश्वर को याद दिलाते हुए प्रभु में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर के आत्मा में मैं आपको याद दिलाता हूं। खास करके जिस प्रकार से अबिया राजा ने यरोबाम राजा के लोगों को परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो लोन वाली वाचा जो बांधा था, नमक का वाचा जो बांधा था, उस वाचा को याद दिलाते उनसे कहता है, हम उनकी पीढ़ी है जो जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधा है, इसलिए तुम कृतार्थ नहीं होंगे। केवल वाचा बांधने से ही नहीं, परंतु हम उस वाचा को उनके साथ आज तक तोड़े नहीं हैं, परंतु तुम्हारी पुरखाओं के साथ भी, तुम भी उस दाऊद की संतान हो, परंतु तुमने उसकी वाचा को तोड़ दिया, तुमने उसकी याचकों को निकाल दिया। परंतु हमारे पास आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में कड़े रहकर तुरही फूकने के लिए वो याचक आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए तुम कृतार्थ नहीं होंगे, परंतु हम जय पाएंगे। इसी रीति से यदि आपके जीवन में यदि कोई दुष्ट शैतान की शक्ति, युक्ति, व्यक्ति यदि आपको बीते दिनों से परेशान किया जा रहा है, परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, परमेश्वर ने आपके साथ बांधा वो उस करार को याद दिलाते हुए परमेश्वर को याद दिलाने का तात्पर्य है, जैसे आज हम मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं, फिर हम अपने काम में चल देते हैं, समय पर मोबाइल हमें रिमाइंड कराता है, वो नहीं, उस प्रकार से नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर, परमेश्वर के संग साथ रहकर यदि आप उस वाचा को परमेश्वर को याद दिलाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर उस दुष्ट की शक्ति, युक्ति और उनकी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तियों को हम पर, आप पर, आपके परिवार पर, आपके संतानों की भविष्य पर प्रबल होने नहीं देगा, बशर्ते कड़े रहें परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए उस पवित्रवार के दिन के संदेश को याद कीजिएगा। दोहराना चाहूंगा मैं, परमेश्वर की आत्मा आपको याद दिलाना चाहता है, जय हमारी है, क्योंकि हमारे आगे आगे चलने के लिए एक सेना एक हमारे आगे आगे चलने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए स्थिर है, कड़े रहे, कभी भी वो दुष्ट शैतान कृतार्थ नहीं होंगे वो, परंतु जय हमें प्रभु देगा। केवल हमें ही नहीं, हमें जय ही देता नहीं, उस शत्रु को वो हमेशा के लिए गिराता है, प्रबल होने नहीं देता है, समाप्त करता है। इसलिए ये हफ्ता जय पाने का सप्ताह होने पाए, ये महीना प्रभु के संग्रह का जय पाने का महीना होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आज की मनन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको याद होगा तो पिछले बुधवार के दिन जिस संदेश को हमने शुरू किया था, उस संदेश को आज मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं किसी भी रीति से उसको मैं जानूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा, उसकी 10वें पद में, और मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कहता है मैं उसको जानूं और उसकी मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं, उसके साथ सहभागी होने का मर्म को जानूं। ये
कौन पौलुस कहता है? जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, वो पौलुस कहता है कि मैं उसको जानूं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं और उसकी उसकी दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। यीशु मसीह के लिए प्रेरित पौलुस जैसे दुख उठाया हुआ कोई नहीं। उनके दुखों को आप वचन में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। मैं उसकी ओर जाना नहीं चाहता अभी। और वो पौलुस यीशु को जाना, मैं विश्वास करता हूं प्रेरित पौलुस ने यीशु को जिस प्रकार से जाना, शायद ही कोई यीशु को उस प्रकार से जाना होगा। इसलिए मैं जब बीते दिनों से मनन कर रहा था, पिछले सप्ताह से इस विषय जब मेरे सामने में आया, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि जानो ये पौलुस यीशु को जानने के लिए क्या क्या किया। पिछले हफ्ता हमने देखा क्यों पौलुस कहता है कि मैं यीशु को जानूं, क्योंकि उसको विस्तृत रूप से पिछले सप्ताह हमने देखा कि पौलुस को एक बात समझ में आ गया है, ये जो कर रहा है, जो मुझे मेरे साथ ऐसा जो किया है, एक अलौकिक शक्ति के अलावा और किसी से नहीं हो सकता है। इसलिए जानना जरूरी है। मैं आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा, जब भी एक मानुषिक दृष्टि से अनोखी बात आपके साथ होता है तो ऐसा ही इनकार नहीं कीजिएगा, ऐसा ही छोड़ मत दीजिएगा, परंतु जानने की कोशिश कीजिएगा, परंतु जानने के लिए प्रयत्न कीजिएगा, जानने के लिए प्रयास कीजिएगा। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको उसको जानने के लिए सहायता करेगा ही करेगा। आज मैं बीते दिनों की संदेश को ना दोहराते हुए आज आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि पौलुस यीशु मसीह को जानने के लिए क्या क्या किया। उसका एक पृष्ठभूमि की ओर मैं आपको ले चलूंगा कि जानने के लिए क्या क्या करना है। मैं यीशु मसीह को जानने के लिए क्या क्या करना है। नंबर 1, पहली बात यीशु को जानने के लिए क्या क्या करना है, उसमें से पहली बात यह है, जस्ट मीट हिम, अर्थात यीशु के साथ सबसे पहले मुलाकात हो जाए। दूर रहकर यीशु को आप नहीं जान सकते हैं। हमने पिछले सप्ताह पढ़ा प्रेरितों के काम की पुस्तक 9वां अध्याय 3 पद से लेकर 9वां पद तक पिछले सप्ताह हमने पढ़ा। उसमें हम ये देखते हैं कि वो दमिश्क की ओर जा रहा था। फाटक पर एक आकाश से एक बिजली सा उसके ऊपर चमका और वो अपनी गाड़ी से, हो सकता है घोड़े गाड़ी, वो नीचे गिर कर वो अंधा हो गया। और इतनी बातों को हमने देखा। लेकिन उस दिन जब दमिश्क की फाटक पर उसके ऊपर आकाश से जो बिजली चमका, वो उस दिन क्या क्या हुआ है यदि आपको ये जानना है तो प्रेरित पौलुस की शब्दों में प्रेरितों के काम की पुस्तक है 9वां अध्याय में जो घटना बताया है वो पौलुस के शब्द नहीं, वो प्रेरितों के काम लिखने वाला लूका का शब्द है। परंतु यदि आपको उस दिन जो जो घटना हुआ, उस घटना को आपको हूबहू समझना है तो हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक 26 अध्याय उसके 12वें पद से लेकर 18वें पद तक जब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 26 उसकी 12 पद से 18 पद है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 12 to 18 जब आप इसको पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित पौलुस अपने शब्दों में राजा को सुनाता है कि अग्रिप्पा राजा को सुनाता है कि उस दिन क्या क्या हुआ है करके। पूरा 12 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे, पर पूरा मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, आप घर में जरूर पढ़िएगा। संदेश सुनते समय नहीं पढ़िएगा, इसके बाद सुनिएगा। मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कुछ कुछ पदों को,
मैं पढ़ना चाहूँगा। 13वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब है राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य की तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों की चारों ओर चमकते हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, है प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। आगे आप लोग पढ़िएगा। यहां प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ पौलुस का मुलाकात होता है। इस पहली मुलाकात में ही पौलुस के अंदर एक इच्छा जागृत हुआ। इस पहले मुलाकात में ही पौलुस ने इस बात को ठान लिया, मुझे इसको जानना है जिसने मुझे मुलाकात की। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यदि यीशु को आपको जानना है तो आपको उसका पहला कदम है मुलाकात कर ले। वो केवल यीशु ही नहीं, किसी व्यक्ति को आपको जानना है तो आपका वो जानना शुरू होता है एक मुलाकात से, या कहूं पहली मुलाकात से वो शुरू होता है। उसी रीति से पौलुस का भी मुलाकात दमिश्क के फाटक पर प्रभु यीशु मसीह से हुआ। परंतु ये बोलना आसान रहेगा या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेगा, हम नहीं, परंतु वो हमसे मुलाकात करने के लिए आतुर रहते हैं, बेताब रहते हैं, या वो बेचैनी से प्रभु यीशु हमसे मुलाकात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ठहरे रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है। यहां पर प्रेरित पौलुस से भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रेरित पौलुस से भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तुम्हें वो दर्शन दूंगा। उसकी 16वां पद में कहता है, जो तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। अभी जो तूने देखा उसका भी तुम्हें गवाही देना, और मैं आने वाले दिनों में जो दर्शन दूंगा उसको भी तुम्हें गवाह होना है। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पर आज मैं आपके सामने में 5 लोगों को आपके सामने में रखता हूं कि जिनका मुलाकात यीशु से हुआ है। यीशु हर किसी के साथ जब मुलाकात करता है एक ही तरीके से मुलाकात नहीं करता है। यीशु को हर किसी के साथ मुलाकात करने का, या लोग जब यीशु से मुलाकात करने का, उनके साथ यीशु का बर्ताव, उनके साथ यीशु की बातचीत, उनके साथ यीशु का व्यवहार, ये सब भिन्न है, एक जैसा नहीं होता है। एक एक करके हम देखते हैं कि 5 प्रकार के 5 लोगों को या 5 प्रकार मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि यीशु जिनसे मुलाकात की है। नंबर 1, मत्ती से प्रभु यीशु मसीह ने मुलाकात किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 9वां अध्याय उसकी 9वां पद में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, चुंगी लेने वाले स्थान में मत्ती को बैठे हुए देखा, और मत्ती को बैठे हुए देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे हो लो। जीसस saw him and said unto him, follow me। मेरे पीछे हो ले। कोई बातचीत आगे पीछे कुछ नहीं। मत्ती उठा, यीशु के पीछे चल दिया। यीशु भी आगे कुछ नहीं बोलता है,
मत्ती भी यीशु से कुछ पूछता नहीं है, वो यीशु के पीछे चल दिया। ये मत्ती से मुलाकात करता है प्रभु यीशु मसीह उस पर्पस के लिए, अर्थात उस उद्देश्य के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए। यहां पर मैं एक बात आपको बताते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से लोगों से जब मुलाकात करता है, उसके पीछे यीशु का एक उद्देश्य रहता है। एक साधारण मुलाकात नहीं, साधारण मीटिंग नहीं, परंतु पर्पसफुली मीट हिम, अर्थात एक विशेष उद्देश्य के लिए यीशु से मिलना। हम भी लोगों से मिलते हैं, हम बाजार जाते हैं, लोग चलते फिरते मिलते हैं, ऐसा नहीं मिले हाय हेलो कैसा है क्या है, इधर उधर की बातें किया, समय है तो, नहीं तो अपन बोलते जल्दी है भैया, थोड़ा सा जल्दी घर अपन चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिन जिन लोगों से मैं आज आपका परिचय कराना चाहूंगा, वो यीशु मसीह चलते फिरते लोगों से मिला नहीं, परंतु एक उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिलता है। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से मिलता है, मुलाकात होता है, और लोग जब यीशु से मुलाकात होता है, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनसे यीशु को जरूरत है या जिनसे यीशु को काम है, और दूसरा है जिसको यीशु से काम है। ये दोनों से यीशु मुलाकात करते हैं, ये दोनों यीशु से मिलते हैं। परंतु आज मैं उन लोगों को आपसे उन दोनों को मिलाकर मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा कि यीशु मसीह किस प्रकार से लोगों से मिला है करके। और मत्ती को जब यीशु मसीह मिला कि यीशु को मत्ती से जरूरत था, मत्ती को यीशु से मिलने का कोई जरूरत नहीं था। आज के समय में या मानुषिक रीति से देखा जाए तो लोग क्यों यीशु से मिलने के लिए जाते हैं? लोग इसलिए यीशु से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको रोगों से चंगाई मिले, उनको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले, या उनकी किसी समस्या का हल हो जाए, या उनकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। इन तमाम बातों से लोग यीशु से मिलने के लिए जाते हैं। परंतु जब यीशु किसी से मिलता है, यीशु किसी से मिलता है, वो यीशु को उनको जरूरत है, अर्थात ही नीड्स हिम, उनको यीशु को जरूरत है उन लोगों का, इसलिए यीशु उनसे मिलने जाता है। और दूसरा, यदि जिनको यीशु से जरूरत है वो भी यीशु के पास जब जाते हैं, यीशु उनसे मिलते हैं। यीशु उनसे मिलने के बाद वो यदि ठहरे रहेंगे, यीशु उनको भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मत्ती से यीशु मिलता है, और यहां पर यीशु मत्ती से मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा, मत्ती की अच्छे समय पर, वो कंगाल नहीं था, उसकी बिजनेस टूट गया, वो परेशान था, तब यीशु से मिला, ऐसा नहीं। उसके अच्छे समय पर यीशु उससे मिलता है और कहता है हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज इस संसार में हम देखते हैं, वो जब परेशान हो जाते हैं, टूट जाता है, तब यीशु के पास जाते हैं, यीशु उनसे मिला। वो भी एक क्राइटेरिया, एक कैटेगरी है, उसको मैं अगली ओर आता हूं मैं। लेकिन मत्ती अपने अच्छे समय पर यीशु से मुलाकात की। हाँ, ये बोलना बेहतर है, यीशु उससे मुलाकात किया। उस मुलाकात को मत्ती ने पूरा फायदा उठा लिया है। जब यीशु मत्ती से मुलाकात जब किया, मत्ती ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतजार में था, कब कहे यीशु की ओर से प्रपोज आया कि मत्ती फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। वो उठा, तुरंत उठा और यीशु के पीछे हो लिया है। सो मेरे सुनने वाला प्रियजन, आपके अच्छे समय में भी यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है, यीशु आपको बुलाना चाहता है। याद कीजिए कि पिछले कितनी बार यीशु ने आपके साथ मुलाकात करना चाहा ताकि आपको यीशु के लिए इस्तेमाल करे। आपके अच्छे समय में, आपकी
आर्थिक स्थिति अच्छा था, आपकी शारीरिक स्थिति अच्छा था, आपकी घर परिवार बेहतर अच्छे से शांति से खुशी से चल रहे थे, यीशु आपसे मुलाकात करने के लिए कितनी बार आपसे कहा, कितनी बार आपसे कहा मेरे पीछे हो ले, मेरी बातों को मान लीजिएगा, मेरी आज्ञा के अनुसार चलिएगा। यीशु आज भी आपको आह्वान करता है। केवल यीशु जो आया उनके लिए नहीं, जो बीमार है, जो परेशान है, जो मुसीबत में है, केवल उन्हीं के लिए ही नहीं आया, परंतु यीशु उनको भी अपने पास लेने के लिए आया, उनको भी अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए आया, जो अच्छे से जीवन जीते हैं, जो अच्छे समय पर उनकी गोल्डन टाइम जैसे हम कहते हैं, वो उनका सुनहरा समय था जीवन का। उस सुनहरा समय में भी यीशु आपको बुलाता है। आज इस वचन को सुनने वाला मेरे प्रियजन, हो सकता है आज आपके जीवन में, आपका जीवन का स्वर्णिम समय होगा, सुनहरा वक्त होगा आपको। आप अपनी कमाई पर सवाब पर होंगे, आप अपनी ताकत की अच्छे तंदुरुस्त होंगे, आप अपनी पारिवारिक जीवन में संतुष्ट होंगे, सब कुछ ठीक है। इस वक्त भी यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपसे मुलाकात कर रहा है। हालेलुया, समय नहीं गवाइएगा, यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अभी खड़े होके यीशु को पीछे चलने के लिए ये सवाल नहीं कीजिए कि यीशु मैं तेरे पीछे आके क्या करूं यीशु, जी नहीं, आप पीछे चलिएगा, यीशु आपको इस्तेमाल करेगा। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, नहीं तो शायद मेरी ये सब्जेक्ट आज समाप्त तो नहीं होगा। परंतु एक शब्द और मुझे सुनने वाला मत्ती लोगों से, आपको लगता है मुझे सुनने वाला मत्ती लोग है, आपको कोई अन्य लोग जब यीशु के पास जाते हैं उसे किसी प्रकार का जरूरत आपको नहीं होगा, परंतु आपको भी खोज कर प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता। कितनी बार यीशु आया था आपके घर में, मालूम है? आपकी नौकरी की जगह में आया था यीशु। आप जब नौकरी कर रहे थे, यीशु आप अपनी ऑफिस में था, यीशु आपसे बात किया। आप अपनी खेत में काम कर रहा था, यीशु ने आपसे बातें किया। ये आप जब अपनी व्यवसाय में लगे हुए थे, यीशु आपसे बातें किया कि मेरे पीछे हो लो करके। कितनी बार यीशु ने, थोड़ा याद करके देखिएगा कि कितनी बार यीशु ने आपसे बातें, यीशु मुलाकात करने के लिए आपके पास आया। अलग अलग रीति से यीशु ने आपसे बातें किया हैं। आज क्या मत्ती के समान यीशु के पीछे चलने के लिए आप तैयार होंगे? क्या मत्ती के समान बिना सवाल करके यीशु के पीछे चलने के लिए आप तैयार होंगे? आप देखिएगा मत्ती को प्रभु यीशु मसीह ने किन किन तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। मत्ती सुसमाचार आज पढ़ेंगे मेरे प्रियो कि अन्य सुसमाचारों में जो नहीं है वो बात मत्ती वहां पर लिखता है। हालेलुया, इसलिए मैं मुझे सुनने वाले मत्ती हूं, हालेलुया, मुझे सुनने वाले मत्ती परिवार हूं, आपसे बोलना चाहूंगा, हालेलुया, यू आर लिविंग इन योर गोल्डन टाइम। हो सकता है आप अपनी जीवन की स्वर्णिम समयों में आप गुजर रहे होंगे, आप बिता रहे होंगे, किसी बात की घटी नहीं है, लेकिन यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। क्यों मालूम है? यीशु आपसे मुलाकात, आपके जीवन में किसी बात की घटी तो नहीं है, परंतु यीशु की टोली में, यीशु की ग्रुप में एक जन की घटी है, वो है आप। हालेलुया, आपके बिना यीशु का कोरम पूरा नहीं होता है, 12 चेलों का कोरम पूरा नहीं होता आपके बिना। अच्छा रहेगा मेरा प्रियो जब यीशु आपके पास आकर आज आपको बुलाता है, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, यीशु के पीछे होने के लिए मत्ती के समान बिना सवाल किए, बिना देर किए, बिना आगे पीछे सोचे यीशु के पीछे मत्ती हो लिया है। हो लेने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने पाए। दूसरा कैटेगरी हम देखते हैं कि जिनसे यीशु की मुलाकात हुआ है, पतरस। अब आपको तो जानते हैं पतरस को बहुत अच्छे से, मेरे तो कितनी प्रचार किया पतरस के विषय में, लेकिन इस विषय के अनुसार मैं कहना चाहूँगा लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी पहले पद से जब हम पढ़ते हैं पतरस के विषय में हम देखते हैं, हम 5वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है, वहाँ किनारे में, झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थी,
उसमें से एक पतरस का था। प्रभु ने देखा, यीशु ने देखा और उसे विनती करके कहा, नाव को किनारे से हटा के ले चलने के लिए यीशु ने पतरस से विनती किया। वहां पर पतरस की मुलाकात, मुझे नहीं मालूम इसकी पहले पतरस की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से कहीं हुआ है कि नहीं हुआ, परंतु ये जो मुलाकात है ये फर्स्ट मुलाकात नहीं है। मुझे ये भी नहीं मालूम मत्ती के साथ जो मुलाकात हो फर्स्ट मुलाकात है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, परंतु ये जो मुलाकात जो है ये एक मीटिंग जीसस फॉर ए पर्पस, और जीसस मीट विथ ए पर्पस। यीशु मसीह से मिलना एक उद्देश्य से, या यीशु आपसे मिल रहे हैं एक उद्देश्य से। पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह आया। ये पतरस की शून्य समय पर यीशु मसीह पतरस से मिलता है। पतरस की थका हुआ समय पर यीशु मसीह पतरस से मिलता है। पतरस की निराशा के समय पर यीशु मसीह पतरस से मिलता है। पतरस की खालीपन में पतरस से यीशु मसीह मिलता है। हमने देखा मत्ती उसकी जीवन की स्वर्णिम समयों पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती से मुलाकात किया। यहां पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह उसकी निराशा के समय में, टूटे हुए समय पर, खाली हाथ में, कुछ हासिल नहीं हुआ, उस समय प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिलता है। आगे की घटना तो आप जानते हैं। पतरस यीशु को नाव दे दिया और यीशु ने पतरस को मछली पकड़ने के लिए कहा और बहुत सारे मछलियां पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह पतरस को वहां पर एक नया कार्यभार सौंपता है। तो आज से मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा, ये कहता है पतरस से प्रभु यीशु मसीह। सो पतरस के साथ का यीशु का मुलाकात पतरस की टूटे हुए समय पर, थके हुए समय पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से मुलाकात करता है। प्रभु क्या बोलना चाहता है? यदि आप थके हैं, यदि आप टूट गए हैं, जीवन में निराशा में हैं, हालेलुया, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, पतरस ने पिछले रात भर मेहनत किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, इसी प्रकार से यदि आप भी अपने जीवन में, जीवन की पिछली 32 सालों में, जीवन की पिछली 14 सालों में, जीवन की पिछली 12 सालों में, जब से आपने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया या जब से आपने होश संभाला, अंधेरा ही अंधेरा आपको हासिल लगा होगा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा। पतरस उस रात शाम से लेकर सुबह तक प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होते तक बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया कुछ हासिल करने के लिए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप शायद अपने परिवारिक जीवन जीना शुरू किया तब से लेकर, या जब से आपने होश संभाला तब से लेकर, या जब से आपने नौकरी करना शुरू किया तब से लेकर अब प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, परंतु आज भी खाली हाथ है। यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। चाहता नहीं भैया, यीशु कितनी बार आपसे मुलाकात किया, यीशु कितनी बार आपसे बातें करना चाहा, यीशु कितनी बार आपसे कहा ये नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा के ले चल, मैं उसमें बैठकर लोगों को उपदेश देना चाहता हूँ। आपकी जीवन रूपी नैया को, आपकी इस टूटे हुई अवस्था में, आपकी इस खाली समय में, आपकी इस चूजे हाथ में जब आप हैं, हाथ कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है, ऊपर देखो तो आकाश, नीचे देखो तो पृथ्वी, चारों ओर देखो तो समुद्र की लहरें, वो समुद्र के एक एक ऊंचे उठने वाले समुद्र की लहरें ये मुंह चिढ़ाता हुआ पतरस के सामने में है, तो कुछ भी हासिल नहीं किया। दूसरी नावें भर भर कर मछलियां लेकर आ रहे हैं। पतरस को वो ये अंदर एक खींच निकलता है, मैं आज क्या करूंगा, पर उसी वक्त पर यीशु पतरस से मुलाकात करने आता है। जैसे बीते दिन में हमने देखा मत्ती 11:28 में कहता है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो यीशु मसीह उनसे मुलाकात करता है, या उनका मुलाकात यीशु से होता है जो टूटे हुए हैं। हमारे विषय को नहीं भूलिएगा कि यीशु को जानने के लिए क्या करना, पहला कदम यीशु से मुलाकात करना। तीसरा व्यक्ति जो यीशु से मुलाकात किया उससे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है जक्कई। आप जानते हैं
जक्कई यीशु से मुलाकात किया। लूका सुसमाचार 19 अध्याय पहले पद से लेकर उसके 5 पद तक पढ़ेंगे तो जक्कई हमें मिलता है, यीशु से मुलाकात करता है। जानते हैं आप, यीशु जब जक्कई दे दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुआ? पेड़ के ऊपर। कौन सा पेड़ था? डूमर का। हाँ, डूमर का पेड़। वो मैंने गुलर का पेड़ है, बाइबल में गुलर लिखा है। यदि आप छत्तीसगढ़ी बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें डूमर लिखा हुआ है। डूमर का पेड़ आपकी पहचान जानने के लिए कह रहा हूं मैं। उस पेड़ पर जक्कई बैठा हुआ था। इसी पेड़ के नीचे गया और जक्कई से कहा, झट उतरा। इस घटना तो आप जानते हैं। आपसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जक्कई तब यीशु जक्कई से मिला। एक प्यासा था ये यीशु से मिलने के लिए। उसके अंदर एक प्यास था यीशु से मिलने के लिए। उस प्यासा व्यक्ति के पास यीशु आता है। हालेलुया। उस प्यासा व्यक्ति, इस जक्कई जब यीशु से मिलने के लिए जब गया पहली बार, लोगों ने, वो नाटा था, भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। वो यीशु से मिला। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, यदि आप यीशु से मिलने के लिए प्यासे हैं, यीशु का दर्शन पाने के लिए यदि आप प्यासे हैं, यीशु से कुछ सुनने के लिए यदि आप प्यासे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, दिस इज राइट टाइम। ये वो समय है, यीशु आपसे मुलाकात करने के लिए चाहता है। लेकिन यहां पर एक बात है कि वो यीशु को देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु उसके साथ रहना चाहता था। यदि आपके यीशु से मिलने का प्यास यदि आपके अंदर है, यीशु आपसे मिलना चाहता है। हालेलुया। जक्कई से यीशु कहता है, झट उतरा, मैं आज तेरे घर में रहना चाहता हूं। हालेलुया। केवल दूर से यीशु को देखने की चाह रखने वाले जक्कई के घर जाकर रहने वाला प्रभु है मेरा प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप उतरने के लिए तैयार हैं। पीछे कुछ दिन पहले ही इस जक्कई के विषय में मैंने आपसे बातें किया, इसलिए इसकी ओर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा। यदि आप उतरने के लिए तैयार हैं, मेरा यीशु आपके भीतर रहने के लिए, आपके घर में रहने के लिए यीशु तैयार है। मैं आगे बढ़ूँगा। चौथा व्यक्ति जो यीशु से मुलाकात किया, या यीशु ने जिनके साथ मुलाकात किया, मरकुस सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 17 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ेंगे तो एक जवान, लूका सुसमाचार में कहता है, वो एक यंग रूलर था, वो धनवान था। वो दौड़ कर आया, यीशु के सामने में घुटना टेक कर वो यीशु से कहता है, गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? यीशु कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उसके अलावा कोई उत्तम नहीं है। यीशु मसीह कहता है उससे कि आज्ञाओं को तू मान, माता पिता की आज्ञा मान, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना। ये तमाम आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह कहता है। मुझे नहीं मालूम वो गर्व से कहता है या संतुष्टि से कहता है। ये सब तो मैं बचपन से मानते आया हूं। वहां पर एक शब्द लिखता है कि यीशु उसे देखा और यीशु ने उसे प्यार किया और कहता है, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में प्रतिफल होगा। यीशु मुलाकात किया हुए चौथा व्यक्ति, या यीशु से मुलाकात किया हुए चौथा व्यक्ति, ये निराश होकर लौट जाता है। 5 लोगों को मैं आपके सामने में रख रहा हूं, उसमें से चौथा व्यक्ति है ये। इन 5 में से केवल यही चौथा व्यक्ति ही निराश होकर लौट जाता है। बाकी 5 यीशु की बात को, यीशु की उपस्थिति से आनंदित होकर वो यीशु की साथ खो लेता है, छोड़ता नहीं है। परंतु ये एक व्यक्ति यीशु को छोड़ देता है, वो दुखी होकर वापस चले जाता है। मुझे प्रभु ने क्या समझा? ये बचपन से व्यवस्था को मानने वाला है, ये बचपन से यीशु के विषय में जानता है, ये बचपन से
ये व्यवस्थाओं को मानता है, आज्ञाओं को मानता है। मैं सोचता हूं इसकी बातचीत से ऐसा लगता है कि ये 10 आज्ञाओं का एक भी नहीं तोड़ता। और बाइबल की पहला 5 पुस्तक जिसको पेंटेट्यूक कहते हैं, पूरा खंडस्थ होगा इसको। और वो यीशु के पास आकर पूछता है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उसे देखा, यीशु उसको चाहा, यीशु उनसे प्यार किया और वो कहना चाहता है। यीशु जब कहता है तो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, वो कहता है कि वचन आगे कहता है वो निराश होकर चले गया क्योंकि वो धनी था। यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, इस संसार में ऐसा लोग भी पाए जाते हैं जिनको लगता है कि हम यीशु को जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। वो यीशु के बारे में जानते हैं लेकिन वो यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु उनसे भी मुलाकात करना चाहते हैं। अर्थात मैं इनको उस कैटेगरी में रखना चाहूंगा कि जो बचपन से मसीह के विषय में सुना, या फिर कहूं तो मसीही घराने में पैदा हुआ। हो सकता है आपके परिवार में प्रभु की सेवा करने वाले लोग होंगे। यहां भी हो सकता है आप एक पासवान का बेटा होगा, बेटी होंगे। हो सकता है आपका बेटा पासवान होगा। हो सकता है आपके संतानों में से कोई प्रभु के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल हो रहे होंगे। देखिएगा, लोग गर्व से कहते हैं, गर्व की बात है, मालूम है हमारे घर में इतने पास्टर लोग हैं, मालूम है हमारे घर में बिशप हैं, मालूम है हमारी परिवार से ही वो आर्च बिशप है। लोग गर्व करते हैं। गर्व करने वाले मेरे प्रिय, यदि आप करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपके परिवार में तो हैं, क्या आप यीशु को जानते हैं? आपके परिवार बचपन से मसीह को पीढ़ियों से मसीह को जानते हैं। आपकी खानदान पीढ़ियों से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। परंतु सवाल खानदान से नहीं है, ये नौजवान से जो प्रभु के पास आए हैं, सवाल उनसे है, क्या आप यीशु को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। ये यीशु से मुलाकात करना चाहता है। हम देखते हैं हमारे इस 5 लोगों में से 2 लोग खुद यीशु से मुलाकात करना चाहता है। तीसरा और चौथा कौन? जक्कई और ये यंग रूलर, ये खुद जाता है यीशु से मुलाकात करने के लिए, खुद जाता है, खुद प्रयत्न करता है यीशु से मुलाकात करने के लिए। इसलिए प्रारंभ में मैंने आपसे कहा कि यीशु जाकर उनसे मिलता है, वे जाकर यीशु से मिलते हैं। हाँ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहन, आज मैं आपको इस बात को फिर से याद दिलाना चाहूंगा मेरे प्रिय भाइयों कि आप यीशु से, उस व्यक्ति को भी यीशु से मुलाकात करने की जरूरत है। कि आप बचपन से यीशु को जानते होंगे, परंतु यीशु आपसे जो कराना चाहते हैं, यीशु अपनी इच्छा आपके जीवन में जो पूरा करना चाहता है, वो यदि पूरा होना है तो आपको यीशु को जानना होगा। ये यंग रूलर अर्थात ये जवान यीशु के पास आया, आदर किया। वहां पर लिखता है, एक जगह में लिखता है, वो आकर घुटना टेकर यीशु को प्रणाम किया, अर्थात वो यीशु की आराधना किया। हाँ, आप सब कुछ में, आप चर्च की क्वायर में हैं, आप प्रचार करने के लिए पीछे नहीं हैं, यूथ मीटिंग में अहम भूमिका आप निभाते हैं, प्रभु को देने के लिए आप आगे हैं, सब कुछ हैं, उपवास प्रार्थना में आप पीछे नहीं होते हैं। लेकिन आपकी मुलाकात व्यक्तिगत रूप से यीशु से यदि नहीं हुआ है, आपका संबंध व्यक्तिगत रूप से यदि नहीं है, आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ है, वो स्वर्ग में प्रतिफल से वंचित रहेंगे। यहां तक भी मैं कहना चाहूंगा कि वो स्वर्ग में आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो आपके ऊपर है।
इसलिए मेरे प्रियो, आज जब प्रभु यीशु मसीह आपसे जब बात कर रहा है, अपनी उस बीते दिनों में मानते आया हुआ उस व्यवस्था की हवाला देकर, ये व्यवस्था क्या है? उसने जो सीख कर रखा है, कुलैसियों के पत्र उसके 3 अध्याय में कहता है, उस तत्व ज्ञान, उस व्यर्थ धोखे के द्वारा जो परंपराई कोई तुम्हें अहेर ना कर ले, जो परंपराई मत और मनुष्य की और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु परमेश्वर के अनुसार नहीं है। आज यीशु मसीह साक्षात में खड़े होकर इस जवान से कहता है, तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तब तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। यीशु जब कहता है तो दुखी होकर जाता है। वो इस बात का गर्व करते हैं, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ हमारे कलीसिया हमें सिखाते हैं, जो कुछ हमारे पास्टर हमें सिखाते हैं, उसको मैं पूरा पूरा मानता हूं। मुझे सुनने वाला प्रियजन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं अपनी कलीसिया के लोगों से बार बार कहता हूं, जो हमारी कलीसिया आपको सिखाते हैं उतने तक सीमित नहीं रहना, परंतु आपकी भविष्य जो है स्वर्ग के परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है उसके अनुसार होना चाहिए। कलीसिया आपको मदद करती है, मैं आपको मदद करता हूं ताकि आपकी मुलाकात यीशु के साथ हो जाए, परंतु संबंध स्थापित करे यीशु के साथ है और यीशु की इच्छा हमारा जीवन में पूरा करें। 5वां व्यक्ति को मैं आपके सामने में मुलाकात कराना चाहूंगा, वो है हमारा पौलुस। हमारा प्रचार का विषय पौलुस का यीशु के साथ मुलाकात हुआ कि ये पौलुस का यीशु के साथ मुलाकात हुआ। 5वें व्यक्ति के रूप में 5वां प्रकार का व्यक्ति, ये किस प्रकार का व्यक्ति है? जो यीशु का विरोध करता था, उससे भी यीशु मिलना चाहता है। कि पौलुस के विषय में आने वाले दिनों में और हम मनन करेंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन की ओर जाना नहीं चाहूंगा ज्यादा। हम वापस आ जाते हैं नंबर 1 से लेके कि प्रभु यीशु मसीह किन किन प्रकार के लोगों से मुलाकात करना चाहता है। जीवन अच्छे से जीने वाले लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करना चाहता है, नंबर 1 मत्ती। और दूसरा, जीवन में टूटे हुई अवस्था में, निराश अवस्था में जीवन जीने वाला, खाली हाथ में जीवन जीने वाला, शून्य अवस्था में जीवन जीने वाला, पतरस जैसे लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करना चाहता है। या दूसरे शब्दों में कहूं, यीशु को उनका भी जरूरत है। जकए जीवन में सब कुछ है परंतु प्यासा है प्रभु से मिलने के लिए, शांति पाने के लिए प्यासा है, ऐसे लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह मिलना चाहता है। चौथा, वो जवान व्यक्ति जो सचमुच में स्वर्ग राज्य को पाना चाहता है, कि वो व्यक्ति उससे भी यीशु से मुलाकात करना चाहता। और 5वां, जो यीशु का विरोध करते हैं, यीशु के लोगों को विरोध करते हैं, उनसे भी यीशु मुलाकात करना चाहता है। आज मैं 5 प्रकार के लोगों को आपके सामने में रखा जिससे यीशु मुलाकात करना चाहता है, जिनको यीशु से मुलाकात करने की जरूरत है। इनमें से 5 में से 3 लोगों के पास यीशु जाकर मिला, 2 लोग अपने होकर यीशु के पास गया मिलने के लिए। जो भी हो, हम जाकर यीशु के पास मिले, यीशु आकर हमसे मिले, वो मुलाकात होना चाहिए, सकारात्मक मुलाकात होना चाहिए। इन 5 में से एक दुखी होकर चला गया, कारणों को आने वाले दिनों में हम ढूंढेंगे, हम मनन करेंगे। आने वाले दिनों के संदेश इन 5 पर आधारित होगा। और भी कुछ लोगों को हम देखेंगे यीशु से मिलने के लिए हमें क्या करना है। परंतु आज रात के समय मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुझे सुनने वाला प्रियजन, यदि आप यीशु को जानना चाहेंगे, पहला कदम है यीशु से मुलाकात करना, यीशु के साथ एक यीशु से मिलना, वो है पहला कदम। आप इतने साल से चर्च जा रहे वाले व्यक्ति होंगे, परंतु यीशु के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हुआ है। आज वो समय है, बीत रहा है वो समय, अभी नहीं है समय। परमेश्वर का वचन कहते हैं आज है उद्धार का दिन, आज है वो प्रसन्नता का समय है। मुलाकात कर लीजिएगा यीशु को। यीशु आपके दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता
प्रकाशित हुआ के 30 अध्याय उसका 20वां पद है, जिसमें कहता है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भी। यीशु मसीह आपसे मुलाकात करना चाहता है। इन 5 प्रकार के लोगों में से आप किसी भी प्रकार का व्यक्ति हैं, कोई भी जो भी इनमें से यदि एक आप हैं, तो यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। यीशु खड़ा है द्वार पर। याद कीजिए कितनी बार यीशु ने आपके दिल के द्वार पर खटखटाया। यदि आप दया सागर फिल्म देखा हुआ व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा याद कीजिएगा, यीशु मत्ती से मिलता है। वो सीन मुझे अभी भी याद आ रहा है, जब मत्ती बैठा हुआ चुंगिस्तान में, यीशु मसीह जा रहा है, जाते जाते वो क्रॉस कर रहा था, यीशु वहीं रुकता है, मुड़कर मत्ती को देखता है और मुड़कर उसी खड़े होकर बोलता है, मेरे पीछे हो ले। मत्ती उठता है और यीशु कहकर यीशु आगे बढ़ता है और मत्ती देर किए बिना यीशु के पीछे जा रहा है। कहना चाहूंगा, आज भी मेरा यीशु रुकता है और मुड़कर आपसे कहता है, मेरे पीछे हो ले। दिस इज द राइट टाइम टू फॉलो हिम। हालेलुया। ये वो सही वक्त है, यीशु के पीछे चलने का सही वक्त है, क्योंकि ही नीड्स पीपल लाइक यू। आपके जैसे लोगों को यीशु को जरूरत है। इसलिए आज यीशु आपसे कहता है, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इन 5 में से कोई भी व्यक्ति, यदि आप मत्ती हैं तो, यदि आप पत्रस है तो, यदि आप जक्कई हैं तो, यदि आप वो जवान हैं तो, यदि आप पौलुस हैं तो, यीशु आपसे मिलना चाहता है, आपके द्वार पर खड़े खटखटाता है। टुकराइएगा नहीं मेरे प्रियो, टुकराइएगा नहीं। इनमें से कम लोग, वो कैटेगरी को आने वाले दिनों में मैं बताने की कोशिश करूंगा। मत्ती से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तुझे क्या क्या बनाऊंगा करके, मत्ती से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, परंतु पतरस से प्रभु ने कहा मैं तुझे क्या बनाऊंगा। जक्कई से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे लिए क्या करने वाला हूं। पौलुस से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं। मत्ती से नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं। और उस जवान से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो लेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा। कहना मैं क्या चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिनसे मुलाकात करता है सबके साथ सब बातें पहले मुलाकात में ही प्रभु यीशु मसीह नहीं बताता है। आपको प्रभु यीशु मसीह पहले मुलाकात में ही सब कुछ बताए या नहीं बताए, पीछे चलिए ना यीशु के पीछे। हालेलुया। वो उसके साथ रहेगा तो सब कुछ वो पूरा करेगा, सब कुछ वो हमारे लिए पूरा करने वाला व्यक्ति है। सो यदि आपकी मुलाकात यीशु से यदि नहीं हुआ है तो हालेलुया, मैं आपसे बोलना चाहूँगा यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। एक और बात को मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इन तमाम से किसी से भी प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में नहीं मिला, उनकी वर्किंग प्लेस में मिला, उनकी कार्यस्थल में मिला, रास्ते में मिला। कहना क्या चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बीते दिनों में कितनी जगहों में आपसे बातें किया है। होने पाए आपकी मुलाकात यदि यीशु से हुआ है तो इन दिनों में मुलाकात और मजबूत करें। यदि मुलाकात नहीं हुआ है तो उस मुलाकात कर लीजिएगा। यीशु को जानने का पहला सीढ़ी जो है यीशु के साथ मुलाकात करना है। यदि आपने मुलाकात किया वो व्यक्ति हैं, आप उस मुलाकात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा और फिर मेरे साथ चलिएगा। आने वाले दिनों में हम देखते हैं उस मुलाकात में यीशु को कैसे जाने। यीशु को जानने का पहले मुलाकात किए बिना यीशु को या किसी भी व्यक्ति को आप जान नहीं सकते, पूरा जान नहीं सकते हैं। उन्हें पाए प्रभु आपको आशीष दे, ताकि आप यीशु से मुलाकात नहीं किए हैं तो आज ही यीशु आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यदि आप यीशु के साथ मुलाकात किया हुआ व्यक्ति हैं, उस मुलाकात को
बरकरार रखिएगा, ताकि प्रभु आपको और मजबूत करे और दृढ़ करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपकारों के लिए, आशीषों के लिए। प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेरित पौलुस के विषय में पौलुस कहता है, मैं किसी भी रीति से तुझे जानूं, तेरी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, तेरे साथ उस दुख सहने का मर्म को मैं जानूं। हालेलुया। हमें भी सहायता मदद कीजिए, ताकि हम भी यीशु जैसे हमें जानना चाहिए वैसे हम आपको जानूं। हमारी सहायता मदद कीजिए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु। 5 प्रकार के लोगों को विषय में हमने देखा, इनमें से कोई भी है आज यीशु से मुलाकात नहीं हुआ है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, यीशु की मुलाकात होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने तय कर रखा है समय को, उन हर एक व्यक्तियों की सहायता कीजिए और तयशुदा समय पर आपसे मुलाकात कर सके। वो उनकी जीवन की अच्छे समय क्यों ना हो, उनके जीवन की टूटे हुए बिखरे हुई अवस्था में क्यों ना हो, उनकी जीवन की उस प्यासे अवस्था में क्यों ना हो, उनके जीवन की वो अपने सीखे हुए बातों को माने हुए समय पे क्यों ना हो, वो आपकी विरोध करने के समय में क्यों ना हो, मेरे यीशु आपकी मुलाकात उनके साथ होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, अब देर होने ना पाए। मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं। वचन सुनने वाले उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना है, जो लोग आपकी कटकटाहट को पहचानने के बाद भी द्वार बंद करके रखे हुए हैं। हालेलुया। आपसे मुलाकात होने के बावजूद भी वो उस जवान के समान पीछे चले हुए हैं, आज भी आपको पीठ दिखाए हुए हैं, परंतु आप उनको प्यार से बुलाता है, आप उनको फिर से ले लेने के लिए बाहें फैला कर खड़े हैं। यीशु, आपकी बाहों में आकर शांति पाने के लिए सहायता मदद कीजिए। आपको अपनी नाव में लेकर अपनी उस कमी गति को हालेलुया पूरा करने के लिए सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी सुख सुविधा में जब सुरक्षित हैं, आपकी आवाज को सुनकर आपके साथ मुलाकात कर कर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूं उन प्रिय लोगों के लिए जो आपके विरोध करते हैं, आपके सुसमाचार के विरोध करते हैं, अपने हटीले मन के कारण से आपके दर्शनों के विरोध करते हैं, संसार के अभिलाषाओं के कारण से आपके विरोध करते हैं। आपकी मुलाकात उनसे आपकी तयशुदा समय पर होने पाए, ताकि वो मुलाकात हालेलुया एक बहुत बड़ी कार्यों की शुरुआत होने पाए। हर एक आपसे मुलाकात करके, और जिनकी मुलाकात बीते दिनों में आपसे हुआ मेरे यीशु और दृढ़ करने पाए। हालेलुया। इस वचन को अपने हमें दिया, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाने पाए। बिंदी से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता हमें से हर एक के साथ मसीह यीशु का दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह।